हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास के गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए गेस्ट पेपर होने वाले हैं। आपको पता है कि पंजाब में 9 बोर्ड्स आते हैं: लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी हो सके। इसमें मैंने A to Z तमाम पेपर की डिटेल दी है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, MCQs कहाँ से आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें मैं दोनों पेपर शेयर करूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है 19 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव टाइप जो होता है वो आपका 56 मार्क्स का होता है। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका जो क्वेश्चन 1 होता है वो आपके 19 नंबर के MCQs होते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये आपके 5 नंबर के आते हैं। इसका B पार्ट है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ये आपके 4 नंबर के होते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग, ये आपके 5 नंबर के होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये भी आपके 5 नंबर के होते हैं। अब सवाल ये है कि आपने MCQs कहाँ से करना है। तो आपकी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक का रिव्यू 1, रिव्यू 2 और रिव्यू 3 एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। यहीं से आपके MCQs आएंगे। अब बात मैं करना चाहता हूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, कि वो कहां से करने हैं। तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, इसके मुताबिक आपने करना है। जैसे कि कीवर्ड्स मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इसको एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा ग्रामर का स्ट्रक्चर बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊँगा। आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, S या ES का इजाफा करना है, ही शी इट के साथ इजाफा करना है। अगर कीवर्ड्स आ जाए एवरी डे, डेली, एवरी मॉर्निंग, ऑफन, यूजुअली, समथिंग, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का इजाफा करना है, ही शी इट का करना है, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू होता है। जैसे हज़रत मोहम्मद का पहला चैप्टर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शंस इन दी मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरिया ऑफ लाइफ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाउ डिड दी होली प्रॉफिट सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर ऑल मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वेयर पीपल्स ऑफ मक्का कन्विंस्ड फॉर द रसूल जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, what made a non-Muslim bring their suits to the holy prophets. Question number 6 है, how does the holy describe the personality of the Rasul. क्वेश्चन नंबर 7 है, what did non-Muslim trust the Rasul. ये बॉक्स वाले क्वेश्चन है क्योंकि ब्रैकेट में आगे बॉक्स लिखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, what does the words proclaimed means. ये भी बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं जो हमने इंपॉर्टेंस निकाले। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर है, when does Chinese New Year start. Question number 2 है, why do Chinese families do throw cleaning of their houses before New Year days. It's a very important, इसको भी टिक करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर्स, वाई, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज़ सिम्बोलाइज, ठीक है। ये बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए चैप्टर 1 के, जो आपको पता है कि 8 क्वेश्चन है, ये शुरू के जो चैप्टर होते हैं इनके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ न्यू ईयर के भी तकरीबन आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरह अभी हम सिर्फ चैप्टर 1 की बात करें, इसके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि हर क्वेश्चन के आगे हमने VIP लिखा है। VIP आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने VIP लिख दिया। इसी तरह अगर हम चाइनीज़ न्यू ईयर की बात करें तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ पढ़ दिए हैं। इसी तरह इसके भी 9 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर ईव डिनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू
न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। ये भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है। व्हाट डज डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, बॉक्स वाला क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सामने हमने VIP लिखा है, अपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे चैप्टर नंबर 3 है ट्राई अगेन, जो कि आपकी समरी है। उसमें से क्वेश्चन आएगा व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट एड वाला, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप वाई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम दी वुंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम एंड और ऑटिमेंट गुड इज़ अ हीलिंग दी वॉन्ड। इसी तरह व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडिसिव्स मटेरियल यूज टू है, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 है द रेन पोएम है, ये भी समरी है आपकी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी व्हाट मेक द सीन्स लवली। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है अ लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार है। इनके जो आपने क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से बेटा कर लेने हैं। देखें आपको हर एक क्वेश्चंस के आगे बॉक्स वाला VIP लिखा नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए बड़ी ही मेहनत से निकाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट्स इनको अच्छे तरीके से देखें। आपने साल पूरा इसके लिए अच्छी तैयारी की होगी, तो हमारी दुआ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो जिस भी किसी बच्चे को अगर समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस बेटा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से इनको याद भी कर लिया होगा। आपका 30 तारीख को पहला पेपर है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह आपने परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखना है। तो आपने ये तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर कर लेने हैं। इसी तरह बेटा जो चैप्टर नंबर 8 है पीस, ये भी हमारी पोएम है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वेयर सम फेमस कैरियर ऑफ द यंग पीपल इन द पास्ट। इसी तरह नाउ अ डे नॉन ट्रेडिशनल कैरियर ऑन आर मोर अपीलिंग टू द यंग माइंड वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मीन बाय द राइट प्रोफेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल टू चूज़ द राइट प्रोफेशंस। ये भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है। विच कैरियर डू यू वांट्स टू ऑप्ट फॉर गिवन रीज़न। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 10 है अ वर्ड विदाउट बुक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास हाउ डज अ बुक्स कनेक्ट the reader and the writer. Why should people be given more opportunity to read books? Question number 3 है which books has inspired you the most, why? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रोल डज अ लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट दी बुक रीडिंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज दी ऑथर यूज दी टर्म्स फास्ट फूड्स एंड स्लो फूड्स। ये भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है। आपके सामने मैं इसलिए क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लग रही तो उसको अच्छे तरीके से समझ आए और वो इसके वीडियो के साथ साथ ही अपनी बुक्स पे टिक करता रहे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आप अपनी बुक्स पे साथ साथ ही टिक करते रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी बेटा ना हो। इसी तरह अगले जो चैप्टर्स की बात हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 11 है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके जी, क्वेश्चन 1 है हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। इसी तरह हु वाज जॉय, हाउ डिड द ट्रीट पिप। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पिप गिव फूड्स एंड ड्रिंक टू द prisoner। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाई डिड द प्रिजनर स्पोर्ट्स पिप। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड पिप बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बॉक्स वाला क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। व्हाई क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू द सफर मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन।
What is the major cause of food storage and malnutrition? Question number 3 है how are water resources under great stress? Question number 4 है how can sufficient food supply be made possible for the future generations? ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 13 है आपका faithfulness, ठीक है, ये आखिरी हमारा चैप्टर होगा। What case did the young man bring to Hazrat Umar? Why did the old man roll a stone at the camel? Why did the villager ask Hazrat Umar to delay the executions? Question number 4 है जी on what conditions was the criminal allowed to leave? Question number 5 है why were Subhash worried? Why did the accusers forgive the villagers? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इंग्लिश ए की जो बुक है उसके तमाम क्वेश्चंस मैंने आपके साथ बेटा आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके लिए उसके आगे हमने इंपॉर्टेंट्स भी लिखा है ताकि आपको क्लियर समझ आ सके कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जिन पे बेटा वीआईपी लिखा होगा वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है, ताकि पेपर में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आपको ना हो, ठीक है। और जिन पे वीआईपी नहीं लिखा उन पे ज़्यादा तवज्जो आपने नहीं देनी, लेकिन जिन पे इंपॉर्टेंस लिखा उनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू आता है जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इससे भी हमने कुछ चैप्टर निकाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो पैराग्राफ करना है वो है 1, 3, 4, 5 और 7। पेज नंबर 2 से 4 तक आपने करना है। इसी तरह चाइनीज़ न्यू ईयर का आपने पैराग्राफ करना है 3, 4, 5, 6, पेज नंबर इसका 17। इसी तरह चैप्टर जी फर्स्ट एड, इसका आपने करना है पैराग्राफ 2, पॉइंट आर एक्सक्लूडेड, पेज नंबर है इसका जी 38। टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर का आपने पैराग्राफ करना है 2, 3 एंड 6। इसी तरह आपने लिटिल बाय लिटिल वन वॉक फॉर का पैराग्राफ 1 करना है जो कि पेज नंबर 81 पे है। इसी तरह सेलेक्टिंग द राइट कैरियर का पैराग्राफ आपने 2 और 3 करना है जो कि पेज नंबर 107 पे है। इसी तरह आपने करना है अ वर्ड विदाउट बुक्स, इसका पैराग्राफ आपने करना है 3, 4 एंड 6 जो कि पेज नंबर 199 सॉरी पेज नंबर है इसका जी 119 से 120। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है, आपको पता है समरी लिखनी होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्राई अगेन, रेन और पीस। तो बेटा आपको मैं बता दूं जो द ट्राई अगेन है या मॉर्निंग टाइम आएगी और पीस जो है वो सेकंड टाइम आएगी। तो आपने अच्छे तरीके से इन तीनों समरियों को कर लेना है क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो समरी चेंज भी हो जाती है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि मॉर्निंग में ट्राई अगेन आएगी और सेकंड टाइम में द पीस आएगी। इन समरियों को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो ये आपने बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह बेटा अगर क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ तो ऐसे आपने लिखने होते हैं 150 से लेकर 200 वर्ड्स के आपने ऐसे लिखने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे निकाले हैं जैसे कि ऐसे नंबर 1 है माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम, कायदे आज़म, आ रेनी डे, माई हॉबी, माई हाउस, अ ट्रू मुस्लिम, लाइफ इन अ बिग सिटी, कॉन्ट्रसिटी, आगे है जी टेलीविज़न, लाइब्रेरीज़ और हेल्थ। ये 12 ऐसे हमने निकाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इनमें जो आपने करने हैं वो जो ऐसे नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड गेम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कायदे आज़म इंपॉर्टेंट, माई हॉबी इंपॉर्टेंट, आगे लाइफ इन अ बिग सिटी इंपॉर्टेंट, आगे आपने करना है जी हेल्थ इंपॉर्टेंट, अ ट्रू मुस्लिम इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने ऐसे किए हैं वो ये कर लें। ऐसे करने होते हैं या तो पैराग्राफ्स करने होते हैं। अगर आप पैराग्राफ कहें तो मेरी नज़र में बेटा पैराग्राफ बहुत ईजी हैं। माई स्कूल, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस एंड इंडस्ट्रियल एम्बिशंस, ठीक हो गया, अ रिवर इन फ्लूड, माई नेबर्स, माई ड्रीम। देखें जिन बच्चों ने ऐसे कर लिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने पैराग्राफ किए हैं वो भी अच्छी बात है। अगर तो किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया तो मैं आपको यही बेटा आपको एडवाइस करूंगा कि आप पैराग्राफ कर लें। एक तो वो इजी होते हैं और देखें 100 से 150 तक आपने वर्ड्स लिखने होते हैं, जबकि ऐसे में 150 से 200 तक आपने वर्ड्स लिखने होते हैं। तो जो आपको इजी लगता है आप उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक 10th क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके भी अच्छे खासे नंबर होते हैं, आप इसको लीव मत कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, फुली कवर पेज 172 टू 177 ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आपके पास एक बुक होगी, उसमें से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपने सेंटेंस जो करने जो कि इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स पेयर ऑफ वर्ड्स आपके लिए निकाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि अलर्ट अलर्ट। इसी तरह नंबर 2 पे है जी एंजल एंजल, 3 पे है बियर बियर, इसी तरह 4 पे है बेल बेल, 5 पे है कूल कोल्ड,
6 पे है डेरी डेरी, 7 पे है डाई डाई, इसी तरह एलिजिबल एलिजिबल, 9 पे है फ्लोर फ्लोर और गोल गोल, ठीक है, हील हील, आइडल आइडल, इसी तरह लवली लवेबल, मीट मीट, मिरर मिरर, इसी तरह पीस पीस, इसी तरह पॉर पॉर, रेन रेन, स्टोरी स्टोरी, सेल सेल, टीम टीम। नंबर 22 पे है जी वेन वेन, नंबर 23 पे है वाइन वाइन, वेस्ट वेस्ट, वेव वेव, वीक वीक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, इन्वेंट डिस्कवर, हेल्थी हेल्थफुल, पॉपुलर और पॉपुलर्स। ठीक है, तो बेटा ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट्स 30 आपके लिए पेरो वर्ड्स निकालें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इनको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप मैट्रिक में अच्छे नंबर चाहते हैं तो जो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ उनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पेपर में भूलनी नहीं चाहिए। तो इनको आप अच्छे तरीके से तमाम स्टूडेंट्स कर लीजिएगा ताकि पेपर में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आपको पेपर करते वक्त ना हो। इसी तरह बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना आता है। ये कुछ पैराग्राफ हैं जो हमने आपके लिए निकाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे घर के सामने एक बाग है, मैं इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, शाम को बाग में आदमी औरतों और बच्चों से भर जाता है, लोग इधर उधर फिरते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब दो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम में भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ, बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। एक ये पैराग्राफ हो गया। इसी तरह वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें, इससे हमें राहत मिलेगी। ठीक है बेटा, इसी तरह पैराग्राफ नंबर 3 है। ये हमारा मकान है, जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा तो मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 10 बरस में इस मकान में मैं रह रहा हूँ। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में ख़रीदेंगे, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। इसी तरह पैराग्राफ नंबर 4 है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, यह मीठा लजीज होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चे और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमती ग़िज़ा है, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बेटा 4 इम्पॉर्टेंट्स पैराग्राफ हैं जो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, और भी आगे आएंगे पैराग्राफ, तो इसलिए मैं सारे पैराग्राफ आपके लिए रीड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इजी तरीके से अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक पे टिक कर सकें, जो कि आपको पता है कि उसमें से ही आएंगे। आपने इन पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं कि इंग्लिश वो कैसे करेंगे। तो इसलिए बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स पैराग्राफ आपके लिए निकाले हैं ताकि आप उनकी पहले ही तैयारी कर लें, आपको पहले ही वो पैराग्राफ पता हों जो कि पेपर में आने वाले हैं। तो ये तमाम जो पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं, जो कि आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा अगर मैं आपके साथ दूसरे पैराग्राफ शेयर करूँ, अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई है, अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, मुल्क में हर शख्स को बराबर के हकूक़ होंगे। हुकूमत ज़हीन बच्चों को तोहफ़ देगी, वो आला तलीमी अदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे, हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अगला पैरा जी, कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये बहर अरब के साहिल पर वाक़या है। यहाँ की आबो हवा मुतदल है, यहाँ नसीम बरी और नईम बरी चलती रहती हैं। एक दारुल हुकूमत था, ये एक बंदरगाह है, दूसरे मुल्कों से हमारी तजारत इस बंदरगाह के ज़रिए होती है। हमारा महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे, इनका मज़ार भी इसी शहर में है। जो लोग भी कराची में जाते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातहा पढ़ते हैं।
इसी तरह अगला पैराग्राफ है चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। हम सब बहुत खुश हुए। मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ जब उसने मोर देखा तो खुशी से उछलने लगा। उसने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान क्या मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत जानवर है। अब्बा जान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। अगला पैरा जी, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते, दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी, उसका पानी साफ़ और ठंडा था। अगला पैरा जी, एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ खुर्दमंद था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। उसने जो नौजवान को एक ख़त दिया। नौजवान ने ख़त खोला और पढ़ा। वो पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसकी फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ठीक हो गया बेटा। पहले मैंने आपको 4 पैराग्राफ बताए थे, अभी मैंने आपको 5 पैराग्राफ बताए हैं, यानी कि 9 हो गए। उससे अगले जो पैराग्राफ हैं, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करे। मालूम नहीं कि ये कोशिश की किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। सन्नत और ज़राइत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता भी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह नहीं दरामद करें ताकि तालिब इल्म के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। अगला पैराग्राफ है जी, जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दुनिया को तबाह करने से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। कराची में एक बिजली घर है। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अगला पैरा जी, अलादीन चीन के शहर बेजिंग में रहता था। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और उसके वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन बहुत काबिल था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। अगला पैरा जी, मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं, ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। मुझे अच्छे कपड़े देती हैं, ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ हैं। मुझे बाकायदा पढ़ाती हैं। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। मुझे रोज़ाना पढ़ाने की तकीद करती हैं। इसी तरह अगला पैरा, मैंने शेर को ये भी अच्छे तरीके से आपने कर लेना। और जो हमारा लास्ट पैरा है बेटा, वो है लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत से तारीख़ी इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। करारदार पाकिस्तान लाहौर में मंजूर की गई। मीनार पाकिस्तान इस करारदार की याद में तमीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। तो बेटा ये वो पैराग्राफ थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स थे। तो बेटा अगर तो आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें। हम भी तैयारी करवा रहे हैं, आप भी तैयारी करें। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे ताकि आप अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। नेक्स्ट जो है आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकें। अभी के लिए मैं आपको गुड लक कहता हूँ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। अगर हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई हो तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।